हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। रीडिंग पे जाने से पहले रीडिंग का डाउनलोड लूँगी। तो आज का डाउनलोड ये है, 1 मिनट, कि कुछ ऐसी चीज़ आपकी तरफ अचानक आएगी। पहले भी शायद ये मैंने इंडिकेशन दिए हैं, अचानक आएगी। इस मंथ की रीडिंग में भी ये था। फिर से मैं बता दे रही हूँ क्योंकि ये क्लोज है, इट्स वेरी क्लोज। इट माइट बी हैपेंड टुडे, टुमारो, और ये आने वाले 1-2 दिन में भी ये घट सकती है, तो आप उसको समझ लीजिए। रीडिंग का डाउनलोड ये है कि कोई चीज़ अचानक आपकी लाइफ में आएगी। जब वो आएगी तो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी आपकी तरफ, क्योंकि वो न्यू होगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई गिफ्ट आया है आपके पास। कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आपको लगेगा कि वो एज अ गिफ्ट की तरह वो चीज़ आया है। बट वार्निंग है, बी अलर्ट, चेक। मैं फिर से बोल रही हूँ, बी अलर्ट, चेक। वो जो गिफ्ट आ रहा है ना, वो गिफ्ट थोड़ा मिस्टीरियस होगा, और वो गिफ्ट पॉजिटिव नहीं है। क्लियरली बोल रही हूँ, पॉजिटिव नहीं है। बट आप उसमें से कुछ पॉजिटिविटी अपने लिए निकाल लोगे और वो उसको अपने लिए यूज़फुल बना लोगे। बिल्कुल वैसा है, देखो ये जो आ रहा है, इसको किया तो उन्हीं लोगों ने है जो आप पर हुकूमत करना चाहते हैं। वो आपको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं, अपनी सुपीरियरिटी प्रूफ करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, और ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं, अपने ही हैं। वो लोग जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वही लोग हैं। और ये आपको एक, आपके अंदर ना उसके प्रति एक, आपको पता है, उनको पता है कि आपको उसकी नीड है, ज़रूरत है। आप जिस जर्नी में निकले हो वो चीज़ वो रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो डेवलपमेंट आपके अंदर हो गई, वो स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ आप में आ गई, तो फिर आप उनके हाथ की कठपुतली नहीं बनोगे। तो ये उसके लिए की जा रही है, आपको बचना है। कुछ लोग जो समझ जाएंगे वो डायरेक्ट इनकार कर देंगे, और कुछ लोग उसको रिसीव तो करेंगे। रिसीव करने के बाद उनको धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आएगी कि ये सही है कि गलत, और आपको इंडिकेशन हो जाएगा कि दैट इज़ रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग हियर। उसके बाद उसकी जो पॉजिटिव पार्ट है उसको आप लेंगे, और ये चेंजेस बहुतों की आंखें किरकिरी बनने वाली है। क्योंकि आप जब छोड़ेंगे ना, तो उन्हीं का कोई अपना या वही लोग उस चीज़ में ट्रैप हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कल की रीडिंग है। बुरा तो करने वो आपको चले, लेकिन वो चीज़ उन्हीं के गले का फांस बन जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से 3 साल पहले भी आपको ट्रैप करने की कोशिश की थी। बता दूं, पर्दे के पीछे से कर रहे थे, खुल कर नहीं आए थे। थोड़ा सा पर्दा खुला था, थोड़ा सा आपको समझ में आया तो उन्होंने बंदूक किसी और के कंधे पे रख के चलाई थी। मगर अब जो फंसेंगे वो उसमें अब कहीं के नहीं रहने वाले। ये डिवाइन का वो स्टेप है जिसके बाद आप जो डिसीजन लेंगे और आपका जो ब्लूमिंग होगी, आप जो खिलेंगे, आपकी जो फ्रेगरेंस फैलेगी, वो उनको ताउम्र कह लूँ या पूरी ज़िंदगी याद रहेगी, और फिर वो आपसे होने की कोशिश नहीं करेंगे। बट अभी तक तो यही मैसेज है। देखते हैं आगे डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स है, डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। पॉजिटिव बने रहें, प्लीज़ पॉजिटिव बने रहें। देखिए, रंजिश नहीं पालें आप, प्लीज़ किसी के लिए रंजिश ना पालें। देखिए, 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको बन बड़ा ना फुल डिवाइन सपोर्ट में है। आपकी जो रोशनी है वो उनको चकाचौंध कर रही है, उसको कम करने की कोशिश में ये सारा कुछ कर रहे हैं। और आपने 3 लोगों में से 2 लोग को तो कम्प्लीटली कट ऑफ कर रखा है, तो उनकी बेचैनी ज़्यादा है। वो आप तक रीच करना चाह रहे हैं ताकि वो आप पर होल्ड कर सके। तो आप घबराइए मत। उमाई, आपने जो अपने अंदर की पीस ऑफ माइंड बनाई है, जो शांति बनाई है, जो ऊर्जा को कलेक्ट किया, जिस ऊर्जा पे काम किया, उसी पे बने रहे। मैं ये कार्ड्स क्लेरिफाई भी करूँगी। मैं पहले कार्ड्स ले लूँ। मैंने कहा ना, वो ना जिस तरह से आपको उन्होंने बांधा था,
जिस तरह से बांध कर रखा था और आपने धीरे 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 करके एक धागे खोल दिए हैं अपने सराउंडिंग से और अपने आप को मुक्त किया है, उसको करने की कोशिश में वो लगे रहेंगे। देखिए, ठीक है, बहुत मनी माइंडेड लोग हैं और यहाँ इस धागे को खोलने में आपकी मदद डिवाइन ने ही की है। और आपको देखिए अटैचमेंट के थ्रू बांधने की कोशिश की है, रिश्तों के बंधन में बांध कर आपको ट्रैप करने की कोशिश की। देखिए, मुझे ऑनेस्टली बोलती हूँ, ऐसे लोग बहुत ही गंदे लगते हैं जो रिश्तों को एज अ सीढ़ी इस्तेमाल करते हैं, प्यार को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। चलिए मैं क्लियरिफाई कर लेती हूँ पहले। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, आपने वॉक अवे किया है उन लोगों को छोड़ करके और ये उनकी ईगो को बहुत लग रहा है भाई, ईगो के साथ साथ उनको सोसाइटी प्रेशर हो रहा है और उसको भुनाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। आसपास के लोगों को भी कलेक्ट किया है। तो आपको अपने तक रहना है, बी विथ यू, आपके लिए गाइडेंस यही है। चलिए, ये जो वार्निंग आपको मिली है, इस वार्निंग पे ध्यान रखें, वो बहुत लुभावने ऑफ़र आपको आने वाले हैं। क्या है ना कि आपको वो कंट्रोल अब नहीं कर सकते, ये क्लियर। देखो, वो फाइनेंशियली आपको लुभाने की कोशिश करेंगे, तो आप सतर्क रहें। यूनिवर्स है डिवाइन, 2 कार्ड मुझे और दें। अपने 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड क्यों दिया है, ये मैं लूँगी। एक कार्ड और ले लेती हूँ। चलो ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको उन्होंने बहुत जगलिंग कराई है, मेरे साइड रहोगे तो ये बेनिफिट होगा, मेरे साइड रहोगे तो वो बेनिफिट होगा, ये मेरे को ऑप्ट करो, और आपने इसको ऑप्ट भी किया है। 2 डेकेड्स, किसी ने तो 2 डेकेड्स निकाले हैं, 20 साल अपनी लाइफ के। लेकिन लास्ट 2 ईयर से ना आप अपने आप पे फोकस हो गए हो, अपने आप को देख रहे हो। आपने देखा आपने कमाया क्या, आपने अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा जहाँ डाली है वहाँ से तो आपको कुछ नहीं मिला। 3D लेवल पे बोल रही हूँ। आप क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपको ये बताते रहे कि तो आपकी औकात क्या है, फिनेंशियली आपका अधिकार क्या है। तो ये पॉइंट आपको ना आप, और उसके बाद वो जो डिचिंग, ब्लेमिंग और ये सब चीज़ें हुई ना, उसने आपके दिलो दिमाग को झंझोर करके खड़ा कर दिया। साथ में ये जो आपको आँख से पर्दे उठे, आपके डिवाइन का सपोर्ट हुआ और आपको डिवाइन के मैसेज समझ में आने लगे, वहाँ से जब आप उठे हैं तो अब दिन रात अपने फिनेंस पे ही सोचते हैं। ये भी बेचैनी है उनको, क्योंकि उनको ये पता है कि आपकी जो ऊर्जा है उससे आप अपना फिनेंस कुछ ना कुछ बना लेंगे, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। बहुत हार्ड वर्किंग है। जिस भी पार्ट में आप अपना हार्ड वर्क देंगे वहाँ से चीज़ें खड़ी कर लेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में जो आपने बना के खड़ा किया है वो कोई मामूली चीज़ नहीं थी। और जितना पीसफुली खड़ा किया है, ये उनके भी बूते की बात नहीं थी। आप इंस्पिरेशन बन गए हैं बहुतों के लिए, जो करना इंस्पायर तो हो रहे हैं लोग, लेकिन को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है लोगों को। चुप रहकर आपने जितनी चीज़ों को अंजाम दिया है, जितनी चीज़ों को खड़ा किया है, वो काबिल तारीफ़ है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने बेस पे रहें, आप कैलकुलेट करें, आपके पास सारी चीज़ें क्लियरिटी है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन बता रहे हैं कि आपको मैसेजेस सारे डिकोड हो रहे हैं, आप उनको उठाइए और उससे अपने पास्ट की चीज़ों से एक्सपीरियंस लेते हुए एक्शन ले। एस ऑफ वैंस ने भी ये बता रहा है आपको, जो आपका डायरेक्शन लेस सिचुएशन थी, उससे जो आपने न्यू इंस्पिरेशन अपनी बनाई है, अपनी अपॉर्चुनिटी को आप जो फाइंड आउट किया है, कुछ लोगों ने फाइंड आउट किया है, उस पर बोल रहे हैं कि आप बढ़ते जाइए। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप घबराइए मत। आप पास्ट की बैड सिचुएशन से थोड़ा ज़्यादा डरे हुए हैं और आपको दिखाया जा रहा है कि सिचुएशन इतना गंदा है, और वो फिर आप कहेंगे कि हम सपोर्ट पे आ गए। देखिए, आप अपनी अच्छाई के चलते सपोर्ट मत लीजिए उनसे सपोर्ट। पास्ट में जिन्होंने आपके लाइफ के इतने साल ख़त्म कर दिए, 40 साल क्रॉस कर चुके हैं आप बहुत लोग, और अब वो आ रहे हैं सपोर्ट के लिए। अगर वो सपोर्ट पे होते ही तो क्या पहले नहीं किया होता? इतना टाइम लग गया रियलाइज़ होने में। तो ये आप भ्रम में मत जाइएगा, आपको एक क्लैरिटी है। कुछ लोग इस पार्ट पे भी जगल कर रहे हैं कि अब शायद वो सुधर गए हैं, वो हो गए हैं। प्लीज़, कोई सुधर गया है नहीं हुआ है, उनको रहने दीजिए, आप अपने बूते बढ़िए, ठीक है? ओके। और एटलीस्ट उन लोगों को तो आप जानते ही हैं जिनके साथ आपने इतना वक्त दिया है और आप कहीं के नहीं बचे, तो वो चीज़ आप छोड़िए। अब जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए आप खुल गए हैं और उसको रिसीव कीजिए, और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके अपने
7 चक्रा से कनेक्ट करके वहाँ से जो मैसेजेज आ रहे हैं, वो जो विजडम्स आपको आ रहे हैं, उसको लेकर के आप आगे बढ़िए। ये सोचना, ये फियर, ये स्ट्रेस और एंजाइटी जो आ रही है ना कि कैसे होगा, उससे सपोर्ट ले लेते हैं, ईजी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मत लीजिएगा। आई डोंट नो ये आज की रीडिंग कैसे इस पार्ट पे डाइवर्ट हो गई है कम्प्लीटली। कार्ड्स ही वैसे आए हैं। आपको अपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालना है, खुद सेल्फ मेड बनना है आपको। चलिए, ओके। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ बताएं रेस्ट एंड रेजोनेशन के कार्ड्स आपने क्यों दिए हैं, प्लीज़ बताएं। देखिए, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिस चीज़ से क्रिएट होगी वो है आपका अटैचमेंट को कंट्रोल करके रखे रहो। ओके, बहुत लोग मेडिटेशन के लिए सोच ही रहे हैं, हाय मेरे से नहीं होगा, हाय मेरे से नहीं होगा। इससे बाहर निकलिए, सब होगा। ब्लाइंड फोल्डेड हो रहे हैं आप, मनी को लेकर चिंतित हो रहे हैं। थोड़ी सी ज़िंदगी आसान कर दो प्रभु। ज़िंदगी आपकी आसानी है, बस आपकी मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है। मेहनत इसलिए करने के लिए बोला जा रहा है कि आपकी मेहनत ही आपकी आइडेंटिटी को खड़ा करेगी, और आपको अपनी आइडेंटिटी खड़ी करनी है। देखिए, आप इमोशनली जिससे जुड़े हुए हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट जिससे चाहते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी बना के नहीं देगा। मैं क्लियर बोल रही हूँ, थोड़ा सा सुन के बुरा लगे, मगर वो वहाँ से आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी चाहिए, तो आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। ये मैसेज मैं कई रीडिंग से रिपीट कर रही हूँ, और कुछ लोग स्टिल उसी में ब्लाइंड फोल्डेड होकर के पड़े हुए हैं। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप सोचें, समझें और तब करें। और ये जो गिफ्ट अचानक आपको दिए जाएंगे ना, उसमें आप उछलने मत लगिएगा, ठीक है, कि हाय वो मेरा चीज़ वापस आ गया, आई एम वेरी हैप्पी। काम डाउन। हाँ, ये वार्निंग कैसे रिलेट हो रही है, यू कैन सी दैट। ओके, आप कंटेनमेंट के सिचुएशन में रहिए, और ये कंटेनमेंट आपके सेल्फ से ही आएगा, बाहर किसी पार्ट से। प्लीज़ डोंट गेट कंटेंट, ओके। और आपका जो काम चल रहा है उसको खामोशी से चलाते रहिए। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा प्यार से किसी ने बात किया, प्यार से गिफ्ट दे रहे हैं, समझ गए कि हाँ बहुत अच्छे हैं और ये हैं, और फिर से अपना पूरा चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया, और उनको मौका मिल जाए कि वो किस तरह से आपको बैक स्टेप कर सकते हैं। तो ये आप पर है, आपको हिलना नहीं अपने पॉइंट से, ठीक है। डिफ़िकल्ट डिसीजंस आपको लगेगा इमोशनली कि दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आप लेंगे। आप कुछ लोग अपने फ़ियर को फेस कर रहे हैं, और आपको फेस करने की ज़रूरत है। ये फ़ियर आप तब तक फेस करते रहेंगे जब तक आप सक्सेस की राह में खुद से अपने हाथों से झंडा नहीं गाड़ दें, ठीक है। आपका जो करेज है ना, उस करेज को डिवाइन के फेथ पर बार बार टेस्ट कीजिए आप। और टेस्ट कैसे करेंगे, स्टेप आगे लेकर, अपने लिए आगे बढ़कर, अपने लिए काम करके। आप अपनी ज़िंदगी का जो आपका जंग था उसके आधे रास्ते निकल गए हैं, लौटना नहीं है आपने। लौटाने की कोशिश बहुत होगी ये इमोशनल सपोर्ट दे करके, ठीक है। सपोर्ट इमोशनल मिल रहा है, इमोशनल पार्ट पर ले लीजिए, लेकिन अपने वर्क प्लेस पर उस इमोशनल पार्ट को घुसने मत दीजिए। आप नहीं घुसने देंगे तो इतना जान लीजिए, थोड़ी झंझलाहट भी होगी, मगर नो नीड टू बिकम ब्लाइंड फोल्डेड। अगर आप ब्लाइंड फोल्ड हुए तो फिर कहती हूँ फिनेंशियली आप प्रॉब्लम में जाएंगे, और आपकी आइडेंटिटी पर अगेन क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके, आपको अभी पास्ट के जो स्ट्रेंथ हैं उनको गैदर करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको अकेले में रहने की ज़रूरत है तो रहिए, और अकेले में रह के अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए, ये कहा जा रहा है। क्योंकि आपको इमोशनल डिसबैलेंस करके ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीज़ें उन लोगों को क्लियरली पता चल गई हैं, ठीक है। और वहीं से उन्होंने अपना पूरा खेल प्लानिंग प्लॉटिंग किया था। तो आपको पता है कि कैसे उस चीज़ को स्टॉप करनी है। और ऑल टाइड अप, कुछ लोग हैं जो अपने इमोशन में टाइड अप हैं, इस इमोशन ही में ही टाइड अप हैं, जिसकी वजह से वो अपना फाइनेंस नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। आप सोचिए, देखिए, उसमें आपको ना क्लैश की एनर्जी में डाला जाएगा। ईगो आ रहा है, मैं ऐसा नहीं, कुछ लोग ईगो में आ रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता या कर सकती। ईगो छोड़ दिए। जो लोग हैं ना आपके सराउंडिंग में, उनका तो ईगो है ही, आप में भी थोड़ा सा ईगो है। ईगो को छोड़ दीजिए। ईगो अगर हेल्दी पार्ट में हो, आपके डेवलपमेंट पार्ट में हो, तो देखिए कैसे, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर आप शॉपकीपर हैं, बिजनेसमैन हैं, ठीक है,
और आपके इस पे शॉप पे कोई ग्राहक आता है, वो आकर आपको खड़ी खोटी थोड़ी सुनाता है, ठीक है, आप उसी पर वहीं लड़ जाओ कि नहीं मेरा ये चीज़ है, मेरा वो चीज़ है, मेरा वो चीज़ है। नहीं, आप शॉपकीपर हैं, प्यार से उसकी बातों को सुनिए, ईगो को साइड कीजिए, उसके प्यार से सुन करके उसको 4 सामान और दिखाइए। हो सकता है उसमें से 2 सामान उसको पसंद आ जाए। आया था वो आपको फटकारने, हो सकता है जाते समय 2 सामान लेके जाए। दिस एटीट्यूड में आपको हो जाना है। अगर आपने अपनी ईगो को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया तो आपको कोई नहीं बांध सकता। ये जो टाइड अप करने की कोशिश चल रही है ना, क्लैश की एनर्जी डाल करके, कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट आपको भरा जा रहा है, आपको इमोशनली हे करके आपका काम नहीं हो, उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत चल रही है, तो आप उन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। ऑलरेडी डिवाइन आपके सपोर्ट पे है। थोड़ा सा आपको अभी दिख नहीं रहा है, बट नो नीड टू वरी, जस्ट मूव ऑन। आपको ये कहा जा रहा है, बढ़ते जाओ, अपना काम करते जाओ, अपने इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन को साइड रख दो, किसी पे भड़को मत। कंट्रोल करने की कोशिश जो आप पर चल रही है ना, आप कंट्रोल होने वाली एनर्जी नहीं हो भाई। कम आउट। आप अगर नहीं निकलोगे तो डिवाइन लाते मारेगी बोल दे रही हूँ, डिवाइन 5 दिन के अंदर अंदर लातें पड़ने लगेंगी, इसलिए प्लीज़ कम आउट। हाँ, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में डाला था, आप आज के डेट में इस तरह से इमोशनली बांध करके बुरी तरीके से दिल को तोड़ा, कष्ट, पेन दिया, कैसे भूल सकते हैं। लव लाइफ, सारा कॉन्फ्लिक्ट उसी से हो रहा है क्योंकि लोगों को पता है कि आपकी स्ट्रेंथ ही आपका प्यार है। इसको कैसे डील करना है, यू गेट टू नो। और ये प्यार को कैसे डील करेंगे, डिवाइन के सपोर्ट से। इसलिए बार बार उसकी हीटिंग आपकी लाइफ में होती रही है। कई बार तो आपके लव्ड वन के कंधे पर ही रख के बंदूक चलाई गई है, और कुछ लोग के लव्ड वन पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व हैं ताकि वो आपको ट्रैप करके रख सकें। चलिए, पैसे का बड़ा खेल है। सबको ऐसा लगता है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, फाइनेंशियली फ्रीडम हो गई, तो आप तो उनके हाथ में रहने वाले नहीं हैं। बेवकूफ़ी है लोगों की। इंसान सिर्फ एक चीज़ से बनता है, एक चीज़ से जीवन में आगे चलता है, वो है प्यार। और उनके लिए प्यार, आपके लिए प्यार इज़ 100% वैल्यू है लाइफ में, और उनके लिए मनी इज़ 100%। 2 कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिशन के लोग एक साथ चल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। आप जो न्यू बिगनिंग करने वाले हैं मोस्टली अपने फाइनेंशियल पार्ट में, आपका न्यू पोर्टफोलियो, न्यू बिजनेस, न्यू वर्क, जॉब, वो आपको लॉन्ग टर्म में अल्टीमेट गेन देने वाला है। कुछ लोग ऑनलाइन काम भी करने वाले हैं, कांग्रेचुलेशन। आपको ये काम शुरुआत में बिल्कुल भी नेग्लिजिबल लोगों को दिखे, लेकिन धीरे 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 ये काम आपको स्टेबल कर देगा। देखिए, आप लंबा टाइम चूँकि आपका लूज हो चुका है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। हड़बड़ में नहीं रहना भैया, हड़बड़ मीन्स गड़बड़। ओके, धीरे 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 करते जाओ। आपने जिस रिश्ते में इतना कुछ कर चुके हैं, अपने लिए करो। ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है आपको 100% सक्सेस देगी। सॉरी, जजमेंट एंड टावर, वाओ, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। जजमेंट आने वाला है, ये आने वाले 5 दिन में ना कुछ बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा। जजमेंट, टावर से सिचुएशन आपको दिखाया था ना, आपको भी थोड़ा झटका लगेगा। अगर आप अपने पुराने ट्रेंड पे मुड़ गए तो थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन ये झटका आपकी बेहतरी के लिए होगा। और जिस पर ये गिरने वाली है, मोस्टली ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन भी हो सकते हैं। उनकी तो बिल्कुल मैं यूँ कह दूँ कि प्याज सी कटने वाली है। कर्मा रिटर्न काइंड ऑफ लीजिए, और वहाँ से आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी, अबंडेंस और लग्जरी और फिनेंशियल। आपने सोचा नहीं था कभी लाइफ में कि आपको इस तरह की फिनेंशियल बर्डन और सिचुएशन भी बेयर करनी पड़ेगी। और ये अपने आप नहीं हुई थी, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो क्रिएशन की है। आपके साथ जो लोग जुड़े उनकी कॉन्फ्लिक्ट की ऊर्जा है, वो कभी नहीं चेंज होंगे, क्योंकि वो अपनी चेंज को लाना ही नहीं चाहते। वो हमेशा दूसरों पर ब्लेम करते हैं, तुम्हारे चलते, तुमने मुझसे ऐसे बोला तो मैंने ऐसे बोला, तुमने ऐसा किया तो मैंने वैसा किया। लीव, ऐसे लोगों को नोबडी कैन चेंज, इनको सिर्फ डिवाइन ही चेंज कर सकती है। और डिवाइन भी ऐसा नहीं कि उनको लाते नहीं मारती, मारती है। उन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे अप एंड डाउन्स देखे हैं, उसकी अपने आप को सुधारने की जगह पे वो रिवेंज में आ गए हैं कि मैं, मेरे साथ हुआ है तो मैं दूसरों के साथ बदला लूँगा या लूँगी, जबकि आप नहीं हैं।
आपके साथ किसी ने किया, आप ये कर देते हो कि रिटर्न टू सेंडर, भगवान जाने, डिवाइन जाने। स्टार्टिंग में थोड़ा सा था आपको, लेकिन अब आप में वो चीज़ नहीं है। आप अब ये कहते हो कि जिसने जो किया ऊपर वाला आप देख लो, जिसने जो दिया उसको वो उसका वापस। और अब आप अपनी ऊर्जा को क्रिएशन के पार्ट में ले जाना चाहते हो। आपने जो फालतू की अटैचमेंट अपने आप से निकाल कर फेंकी है ना, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है मुझे कोई कैसे नेगलेक्ट कर सकता है, मुझे कोई कैसे दरकिनार कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। और उसमें भी आप, जिसके लिए इमोशन इज़ द बेस्ट थिंग, इमोशन ही उसके जीने का आधार था। आपने जो ये स्टेप बैक उठाया, हाउ हाउ हाउ, मतलब आप पर विनिंग, मतलब दुनिया पर उनकी विनिंग। ऐसी सी सिचुएशन उनकी लाइफ में रही है जो कि अब आप नहीं चलने देना चाहते। अब जो है, अब आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रहे हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने कर लिया, अपना सेल्फ वर्थ समझ लिया है आपने अब इन्वेस्टमेंट अपने अंदर करना शुरू किया है। ये इन्वेस्टमेंट ही आपकी लाइफ की लग्जरी और अबंडेंस को, आपको क्या है ना, आप ऐसे, मेरे जो व्यूवर्स हैं उसमें ऐसे हैं लोग जिनको अगर 10,000 दो तो भी ठीक, 10 रुपये दो तो भी ठीक। आप 10,000 में भी अपना काम चला लेंगे और 10 रुपये में भी काम चला लेंगे। आप में वो क्रिएटिविटी है चीज़ों को बैलेंस करने की। और ये चीज़ें, इसका आपका मेन स्ट्रेंथ आपका इमोशन था, लेकिन उसी इमोशन पर चोट करके उन्होंने आपकी फाइनेंशियल और सोशल अबंडेंस को बर्बाद किया। अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है कि आपने इमोशनली अपने आप को हील किया है, टैरो से सपोर्ट ले रहे हैं, डिवाइन से सपोर्ट ले रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इमोशनल डिसबैलेंस, आप डिसबैलेंस नहीं हुए, बहुत पेन, पीड़ा, दर्द से आप गुजरे, लेकिन उसकी हीलिंग भी आपको अब समझ में आ रही है। आप हील कर पा रहे हैं अपने आप को। बीच बीच में पेन होता है, नेगेटिव एनर्जी पास्ट की आती है, क्योंकि वो भेजी जाती है, आप में पुशिंग की जाती है। लेकिन अब आप अपने आप को बैलेंस करना जो सीख गए हो ना, वो बहुत बड़ा उनको पेन का रीज़न बना है। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी है। अब आपको वो उसी पुराने इमोशन में अटैच करके, बांध करके, टाई अप करके रखना चाह रहे हैं, जो अब नहीं होगा। लेकिन वही बात है कि पुराना चश्मा लोग उतार के नए विजन से, नए चश्मे से देखना चाहिए, वो देखना नहीं चाहते। वो अभी भी पुराने चश्मे पे पड़े हुए हैं। तो आँखें उनकी ख़राब होनी है, आपकी नहीं। आप आगे बढ़ चुके हो तो बढ़ते जाओ, बस आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। मूव ऑन। चीज़ें चेंज हैं तो हैं, ज़िंदगी बदलाव का नाम है तो है, बदल रही है। और आपने तो अपने अंदर बदलाव बहुत दर्द और पेन के बाद लाया। सच बताऊं तो कुछ लोगों की तो जो अरमान 2025 में सजाए थे, आज की डेट में तो आपकी सोच भी वैसी नहीं, क्योंकि इतनी चीज़ें बदल गई हैं, वक्त निकल गया है, आपकी एनर्जी बदल गई है। पहले जिन चीज़ों पे तुरंत गुस्सा आता था, अब गुस्सा उसमें नहीं रहा है। अब सिचुएशन ये है कि व्हाट इज़ विथ मी, मेरे साथ क्या है, मैं उसको कैसे अबंडेंस की राह में ले जा सकता हूँ या ले जा सकती हूँ, ये चीज़ हो रहा है। अब कंपटीशन से आप डर नहीं रहे हो, कंपटीशन का ऑफिस, अभी सिर्फ एक चीज़ से आपको डर है, आपको अपने इनर पेन से डर है। वो भी डर नहीं है, वो जब उभरता है ना तो आपको बहुत अगेन पास्ट की पेनफुल सिचुएशन में ले जाता है। तो डिवाइन का कहना है कि आप उसको छोड़ दें। ये तब उभरता है जब कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी को पुशिंग बैक करके आपको टाई अप करने की कोशिश की जाती है। देखो अभी वो कोशिश कर रहे हैं लोग, बट आपको उसमें रहना नहीं है। आपको फोकस कहाँ रहना है? अपनी न्यू बिगनिंग पे, अपनी फिनेंशियल ग्रोथ पे, अपने काम पे, ठीक है। और यही आपको न्यू वर्ल्ड में टैप इन कर देगा और आप आगे, बहुत लोग आगे बढ़े हैं। मैं उनको थम्स अप कह रही हूँ। यहाँ से निकल के यहाँ तक बढ़ना वाज नॉट इजी। इमोशनल ब्रेकडाउन ही लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन होता है। जब आदमी मन से टूटता है तभी इंसान टूटता है, अदरवाइज़ फिनांस तो आता जाता चीज़ है, आज नहीं है कल बन जाएगा, कल था आज नहीं है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। और अब जो आपको कहा जा रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी बात पे कहा जा रहा है कि आप अपने फिनेंशियल अबंडेंस पे काम करें, आप अपने काम पे फोकस करें। और आप ये सोचें मत कि कितना आ रहा नहीं आ रहा। काम अगर आप अपनी ईमानदारी से करते जा रहे हैं तो वो आपको रिटर्न देगी ही देगी। 2 कार्ड और दीजिए डिवाइन। चलिए ओके, चलिए। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस प्यार की वजह से ये सिचुएशन हमने लाइफ में झेली, वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन। ओके, बट प्यार तो आपको मिलेगा। प्यार आपको इसलिए मिलेगा कि अब कि आपको वो सुकूनियत
मेंटल सुकूनियत चाहिए जो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और वो स्ट्रेंथ आपको पता है, इंटरनली आपको पता है कि वो जो सुकूनियत है वो उस लव से आपको मिलती है, वो मिलेगा, लेकिन आप उस लव को आप डिफरेंट वे में हैंडल करेंगे। वो पर्सन दे, कोई और पर्सन देगा या देगी। अब आप इस चीज़ से डर रहे हैं कि वो पेनफुल एंडिंग ना हुई थी। पेनफुल एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग भी हुई है। कुछ लोगों के लाइफ में न्यू लव भी आएंगे, ठीक है। आपने जो लॉस किया है वो रिकवर होगा। ये लॉस ही इसलिए हुआ था कि ओवर गिवर में और सेल्फ ट्रस्ट की एनर्जी में नहीं थे, सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं थे, लेकिन अब आप हैं, ठीक है। आप ये समझ चुके हैं कि ओवर अटैचमेंट ही आपकी सारी फसाद की जड़ थी और आप उससे बाहर आ गए हैं, और ये लव की एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। बस आपको इतना कहा जा रहा है, पीछे मुड़ के ना देखें। और आपके लव की एनर्जी पर जो ये ड्रामेबाजियाँ हुई थी उनको अब स्टॉप किया जा रहा है। ये हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन, इसमें आप डरिए मत। चलिए मैं एक डेक और लेती हूँ। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओ, ग्रुप में मिलकर के बातें हो रही हैं आपको लेकर, टेंशन मत ले। डिवाइन भी चारों तरफ से सपोर्ट सिस्टम पर है आपको। डिवाइन रिलम में आपको वननेस के पॉइंट में, सिंगल पार्ट में कलेक्ट करके अपलिफ्ट किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। माय गॉड, आपको ये फील होगा कि लाइक स्पिरिचुअली जो ग्रोथ किया है ना आपने, उसमें ये फील होगा कि वो 5D लेवल की ह्यूमैनिटी में लव की क्या वाइब्रेशन होती है। दूसरों से पाने के चक्कर में जितनी चीज़ें गंवा दी हैं ना, वो सारी चीज़ें निकलेंगी। और कुछ लोग स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ें लर्न करने वाले हैं, कांग्रेचुलेशन। लेकिन वार्निंग जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ तक आप पहुँचे तो हैं, लेकिन फिर भी आपको ट्रैपिंग की जाएगी। जिनकी ट्रैपिंग की जाएगी, मैं बता दूँ, कुछ लोग तो इमीडिएटली समझ जाएंगे, पहले भी बताया, कुछ लोग उसको लेंगे, लेकिन बाद में उसके में थोड़ा सा घुस के और फिर उसकी पॉजिटिविटी के पार्ट को लेकर निकलेंगे। ट्रैप आप हो नहीं पाएंगे, डिवाइन आपको ट्रैप होने नहीं देगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आज आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। और आपको अगर ट्रैपिंग किसी चीज़ में की जाएगी तो वो सिर्फ अटैचमेंट के थ्रू ही की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।